बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने आए हैं और उसके अंदर मजमून ये लिखा हुआ है कि हम गुजरात के जनता के ऊपर यूसीसी का कानून लाने के लिए सरकार हिलचाल कर रही है। इसलिए हमारे कानों पर जब बात पड़ी वैसे ही मुसलमान जाग उठा, क्योंकि सरकार सोच रही है मुसलमान सोया हुआ है, लेकिन मुसलमान सोया नहीं हुआ है, ये बेदार कौम है। ये बेदार कौम है। ये जो आप नतीजा पीछे देख रहे हो, ये एक आवाज़ का नतीजा है, ये एक आवाज़ का नतीजा है। और अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, पूरी दावत भी नहीं चली है ना। तो हम पर जो कानून लाया जा रहा है, हम उसके अपोजिट क्यों है, हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, हमारी शरीयत ने हमको जो कानून दिए हैं, जैसे मेरे लिए मेरे शौहर के हुकूक, शौहर पर मेरे हुकूक, मैं माँ हूँ तो मेरे पर बच्चों के हुकूक, उन तमाम हुकूक से हम राज़ी हैं। हमारी शरीयत ने जो उसूल दिए हैं उससे हम राज़ी हैं, तो हम पर नए कानून क्यों लादे जा रहे हैं? और संविधान के मुताबिक है ना, आर्टिकल 26, 28 और 29 के मुताबिक हमें अपने कल्चर को फॉलो करने की इजाज़त है। यानी हर मज़हब का लोग है ना, हर मज़हब का इंसान अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है, वो भी आज़ादी के साथ। तो हमको तो हमारे मज़हब को फॉलो करने के लिए हमेशा कभी हिजाब पर डांटा जाता है, कभी ट्रिपल तलाक लाया जाता है, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। बार बार मुसलमान ही क्यों आ रहा है? बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि बेरोज़गारी का मुद्दा पीछे हट जाए। बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि शिक्षण का मुद्दा पीछे हट जाए। बार बार मुसलमान इसलिए आ रहा है कि औरतों और बच्चों की जो इज्जतें लूटी जा रही है ना, वो मुद्दा सामने ना आए। बस मुसलमान करके हर मुद्दे को आगे लाया जा रहा है, सारे मुद्दे पीछे हैं। फिलहाल गुजरात की सरकार पर 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन यहाँ क्या लाई जा रही है? यूसीसी लाई जा रही है। सरकार तल पापड़ हो रही है यूसीसी लाने के लिए। पहले हमारे सारे मुद्दे हल करो। किसान आज तक खुश नहीं है, किसान को आज तक इंसाफ नहीं मिला है ना। तो कहा कि तुम लोग सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म क्यों करते हो? और मैं तो कहती हूँ कि जब आपने मुद्दा उठाया है ने, खुद मुसलमान और दूसरी कौमें उस मुद्दे को पढ़ रही हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ, आपने तलाक का मुद्दा उठाया, सारे हमारे हिंदू भाई बहन भी तलाक को पढ़ने लगे कि तलाक आखिर क्या है। आपने वक़फ़ बिल उठाया, संसद में गृह मंत्री खुद कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं वक़फ़ का मतलब क्या है। वक़फ़ का मतलब है दान में दी हुई ज़मीन। यानी आप खुद अब इस्लाम को पढ़ रहे हो। हमें तो बड़ा अच्छा लगा, इस्लाम फैल रहा है, हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हमको तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप हमारे असल मुद्दे पर आ जाओ, हमारे असल मुद्दे पर आ जाओ कि हमारे जवान बच्चों को रोज़गार कैसे देना है ना। हमारे जवान बच्चे, हमारी जनरेशन को आला ओहदों पर कैसे बिठाना है। यूसीसी हमारे लिए एक काला कानून है, और मुसलमान के अंदर इतने जज्बे हैं, और वो जज्बे की निशानी में बताऊं कि मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके कान में अजान दी जाती है। तो कोई मुसलमान सोया हुआ नहीं है, वो जज्बात वाला है, वो जागा हुआ है, उसके अंदर ईमान के शोले भड़क रहे हैं है ना। उस चिंगारी को बस आग बनाने की देर है। समझ में आया? तो कहा कि देखो 21वें लॉ कमीशन के मुताबिक है ना, जेपीसी ने मंतव्य लिए थे कि यूसीसी लाना है या नहीं। तो सब तमाम के मंतव्य ये गए थे कि यूसीसी नहीं लाना है ना। उस वक्त कह दिया था कि यूसीसी नहीं लाया जाएगा। 22वां लॉ कमीशन भी मिलाया गया, बिठाया गया, लेकिन वो कमेटी यूं ही स्थगित हो गई। यानी 21 को ही माना जाएगा कि यूसीसी नहीं लाया जाएगा। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले हो, आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद रहे हो, आप खुद संविधान को रोंद रहे हो। हमारी बेहतरी के लिए कोई कानून लाओ, हमारी बेहतरी के लिए। और मोदी जी यूँ कहते हैं कि मैं मुसलमान औरतों को अपनी बहनें कहता हूँ, तो बहनों के लिए तो ये कानून, हम तो कह रहे हैं हमें ये कानून पसंद नहीं है। तो हमारे लिए कोई ऐसा कानून लाएं कि हम सही तरीके पर सुकून से अपने मुल्क में रह सके। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ, हमें पाकिस्तान वाले बुला रहे थे, लेकिन हमें तो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ और भारत में ही दफन होना है। हम अपनी खुशी से यहाँ रहे हैं, तो हमें खुशी से यहाँ रहने दो। आज मुस्लिम सेवा संघ सूरत टीम तरफथी कलेक्टरश्रीने आवेदन पत्र आपवामां આવ્યું છે। हाल जे यूसीसी नो कायदो जे पसार करवा राज्यसभा ने लोकसभा में पसार करवामां આવ્યો છે, તેના વિરોધમાં આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। આ જે
યુસીસી નો જે કાયદો છે માત્ર ને માત્ર મુસ્લિમ સમાજના ઉપર થોપવામાં આવ્યું છે. આ કાયદાથી મુસ્લિમ સમાજને ઘણું નુકસાન થાય છે. વક્ફની જમીન જે કબજે કરવાનો કાવતરું જે રચવામાં આવ્યું છે તેને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ. આજે કલેક્ટર કચેરી ખાતે શુક્રવારની નમાઝ પછી અનેક હજારોની તાદાદમાં મહિલાઓ આવી હતી અને ત્યાર પછી અનેક સંસ્થાઓ પણ આવી હતી. આજે મુસ્લિમ સેવા સંઘ સુરત ટીમે પણ આવેદન પત્ર આપી ને કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી. કાયદો પાછો લેવામાં નહીં આવે તો મુસ્લિમ સમાજ પોતાની જાન આપવા પણ તૈયાર છે અને જે પણ કરવાનું હશે તે મુસ્લિમ સમાજની મા, બહેનો, ભાઈઓ, નાના બાળકો, તમામ વર્ગના લોકો તેના વિરોધ કરશે. મારું નામ ઇકબાલ બાપુ છે. અમે મુસ્લિમ સેવા સંઘ તરફથી હું ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ છું અને કલેક્ટર કચેરી અમે આવેદન પત્ર આપવા આવ્યા છે યુસીસી અને વકફ બોર્ડના લઈને. શું છે વકફ બોર્ડ અને મુસ્લિમ સમાજ? જે મતલબ કે વકફ બોર્ડના જે આ લોકોએ વકફ બોર્ડ પર જે કાયદો લાગુ કર્યો છે તે મતલબ મુસ્લિમ સમાજ માટે ઘણો જ દુઃખદાયક છે. કેમ કે મુસ્લિમ સમાજ પોતાના મતલબ કે સિદ્ધાંતો પર ચાલે છે અને એમના ધર્મથી આ વસ્તુ મતલબ કે ધર્મના ખિલાફ છે. કાયદો પાછો નહીં લેવામાં આવે તો આગળ મુસ્લિમ સમાજ કઈ રીતે પગલાં લે? મુસ્લિમ સમાજ અમારા જે બી મુલ્લા મૌલવીઓ જે મતલબ ડિસિઝન લેશે અમારા વડીલો તેના ઉપર અમે મતલબ કે અમલ કરીશું અને મતલબ કે નાના બાળકોથી લઈને वृद्ध लोगों સુધી આ કાયદાનો વિરોધ કરશે. बस हम एकदम शॉर्ट में बात करना चाहते हैं कि ये जो यूसीसी का कानून हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर जो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है. हम मानते भी नहीं हैं और मानेंगे भी नहीं. इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार श्री से कि भाई जितना जल्दी हो सके इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हम आज़ाद भारत देश के अंदर रहते हैं तो हमको हमारी शरीयत, हमारा कानून हमको खुद को पसंद है. हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर कोई दूसरा दखल देवे. तो हमको बस हमारा यूसीसी बिल्कुल हटा दो हमारे ऊपर से. हम सरकार से यही चाहते हैं, हमको चैन से जीने दो. कितनी महिलाएं यहाँ पे आज आई आवेदन देने के लिए? यहाँ पर 500 से ऊपर महिलाएं हैं. वो सिर्फ 1000 के आसपास है. वो हमारी सिर्फ एक आवाज़ से आई है. अभी हमने ज़्यादा आवाज़ नहीं लगाई है. अगर हम ज़्यादा आवाज़ लगाएंगे तो बहुत सारी महिलाएं पर्दे के अंदर है. इतनी गर्मी के अंदर सबने नोज पीस पहने हैं. इसका मतलब ये है कि हमको हमारी शरीयत जान से ज़्यादा प्यारी है. આ જિલ્લા સેવા સદન પર આવ્યા છે યુસીસી ના વિરુદ્ધ. શું છે યુસીસી નો વિરોધ? યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ ના વિરુદ્ધ છે અમને, કારણ કે જે વસ્તુ અમારી શરીયતમાં નથી તે અમે કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરીએ. જે અમારા હુઝુર पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम જે ફરમાન અમને કર્યું છે તો અમે એને ફોલો કરીએ કે જે આ રાજનીતિ અમારી સાથે રમી રહેલા છે અમે એમની વાત સ્વીકારીએ. કારણ કે અમને યુસીસી બિલકુલ બી અમને કબૂલ નથી. કારણ કે અમારા મઝહબની ખિલાફ છે. બધી વાતો અમારા મઝહબની ખિલાફ છે અને અમે અમારા મઝહબની ખિલાફ ચાલી નથી શકતા. આજે તમે કેટલી મહિલાઓ કલેક્ટર કચેરી લગભગ 1000 લેડીઝો કલેક્ટર કચેરીમાં આવ્યા છે યુસીસી ના લોની ખિલાફ. આજે તમારી માંગો છે નહીં પૂરી થાય, સરકાર નહીં પૂરી કરે તો આગળ અમારાથી જે બી બનશે તે અમારા ઇસ્લામ ધર્મ માટે અમે કરીશું. પાછળ બિલકુલ બી અમે હટવાના નથી.